हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम लोग का जो 8.4 का पहले हम लोग पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 तक, ठीक है, छठा क्वेश्चन तक बना लिए थे। अब इसमें 7वां क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस डू साइन क्यू थीटा बटा में डू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सिद्ध करना है क्या आएगा हमारा tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं LHS, लिख दिए साइन थीटा माइनस डू साइन क्यू थीटा डू कॉस क्यू थीटा बट्टा में सॉरी माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी है साइन और इसमें भी क्या दिख रहा है साइन। तो भाई पहले साइन कॉमन निकाल दिया जाए। जैसे ही साइन कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, एक माइनस दो, यहाँ पे 3 गो है, एगो बाहर निकला तो बच क्या हो गया, 2 गो। फिर इसके बाद बट्टा, इसमें भी देखिए कॉस है, यहाँ भी कॉस, तो कॉस कॉमन निकाल दिए, यहाँ बच गया 2, एगो निकल गया तो बच क्या हो गया, 2 गो। यहाँ पे से पूरा निकल गया तो बच गया 1। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है एक दूसरे का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ माइनस में है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो लिख दिया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो लिख दिया गया फॉर्मूला को डायरेक्टली, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र जब लग रहा है तो लगाना होगा। अब देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज और थोड़ा सा भी हल होने लायक है, और वह हल क्या होने लायक है कि जो हमारे यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है, जो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा मिल के हो सकता है tan थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस वाला गुना में है, इसके अपेक्षा तो गुना में है, तो ये हमारा साइन बाई कॉस मिलकर डायरेक्टली क्या हो गया tan थीटा। अब देखिए ऊपर में क्या मिलता है, पहले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब एक चीज और यहाँ पे गलत मिस्टेक हुआ है, सॉरी, 2 में 1 से गुना किया कितना मिला 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा माइनस में 1, बट्टा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो चीज नीचे वही चीज ऊपर में दोनों पूरा कट गया, तो कट गया तो यहाँ पे क्या मिल गया tan थीटा। यही चीज हमें सिद्ध करना था RHS में, tan थीटा। अब चलते हैं आगे LHS। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोस 1a का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर होगा। लिख दिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखिए साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, तो जब सूत्र दिखाई दे रहा है तो हम लोग सूत्र लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। सूत्र हो गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना होता है 1, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए प्लस 2 साइन गुना कोसेक मिलके क्या होता है 1, तो 2 1 कम 2, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए 2 कॉस ए गुना सेक ए मिलके क्या होता है 2 है तो 2 लिख दिए,
cos a गुना sec a मिलकर क्या होता है एक, तो 2 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस में sec स्क्वायर है तो क्या लिख दिया गया sec स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 और 1 5 प्लस हमें चाहिए देखिए क्या सेक नहीं चाहिए कोसेक भी नहीं चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि सेक के साथ क्या चलता है सेक tan, tan चाहिए, कोसेक के साथ क्या चलता है कोसेक कॉट, कोसेक कॉट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 5 1 6 6 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस क्या लिख सकते हैं पहले लिख सकते हैं tan स्क्वायर, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, और फिर प्लस यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर, जो चीज हमें लाना था यही चीज था, इसको हम लोग बराबर में क्या लिख दिए RHS। तो कभी भी जब इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ करना होगा तो हम लोग इस तरीके से सिद्ध कर लेंगे। अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, तो सिद्ध करना है 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले लिख दिया जाए हम लोग LHS, LHS लिखने के बाद मिल गया हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर यहां पे मिल गया सेक ए माइनस कॉस ए, लिख दिया गया। सबसे पहले चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन कॉस के रूप में अच्छा से तोड़ दिया जाए, तो देखिए ये साइन के रूप में ठीक है, अभी कोसेक, कोसेक का क्या होता है 1 बाई साइन, फिर माइनस यहाँ पे क्या है साइन, लिख दिया गया। सेक को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस और फिर माइनस में क्या है कॉस, और देखिए इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, साइन और एक का एलसीएम हमारा क्या होता है साइन, साइन से साइन कट गया बच गया एक, एक से साइन साइन बार में तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, कॉस एकम कॉस, यहाँ पे हो गया एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए होगा ना। अब यहाँ पे गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर और बटा में क्या है कॉस ए। अब यहाँ इधर देखा जाए एगो साइन से एगो साइन यहाँ कट जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस यहाँ कट जाएगा, तो सिर्फ बचा का यहाँ पे कॉस ए गुना साइन ए, अर्थात इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। हम लोग जब LHS से चले तो हमारा आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या अब इस चीज से प्लस माइनस में ला पाना अभी संभव लग रहा है क्या नहीं, तो हम लोग को NCERT में इसमें लिख भी दिया हुआ है कि दोनों पक्ष को हल करें, LHS को भी हल करें और RHS को भी हल करें। RHS में चलते हैं, 1 बट्टा में tan ए प्लस क्या दिया हुआ है कॉट ए, 1 बट्टा तोड़ेंगे पहले, तो tan को तोड़ेंगे तो क्या आएगा साइन ए बट्टा में कॉस ए, कॉट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए बट्टा में साइन ए, फिर 1 बट्टा कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा साइन इंटू कॉस, कॉस से कॉस कट गया बच गया साइन, तो साइन में साइन से गुना करें कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया बच गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मिले कितना होता है 1, फिर बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये मेन बट्टा है हमारा शुरू से चलते आ रहा है, तो मेन बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग को किस में बदलेंगे गुना में, तो गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हमारा आ गया क्या साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लिख सकते हैं इसलिए LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर, क्योंकि LHS को हल किया तो मिला हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, और RHS को हल किया तब भी मिला हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन हमारा जो है 10वां जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग NCERT का 8वां चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सबसे पहले LHS में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे पहले देखेंगे डायरेक्टली कोई सूत्र लग रहा है जी, लग रहा है 1 प्लस tan, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर उसके बाद कोसेक कॉट, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1,
तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लिख दिया गया। सेक का उल्टा होता है हमारा क्या कॉस, और कोसेक का उल्टा हमारा होता है क्या साइन। फिर आगे बढ़ेंगे 1/cos स्क्वायर है, आई मेन बटा को भाग में है तो गुना में बदलेंगे, तो गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे। अब ऊपर हो गया साइन स्क्वायर, नीचे हो गया tan स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर है। यही चीज हमें तो लाना था आरएचएस में, यही ना चीज हमें लाना था आरएचएस में। अब उसके बाद एक चीज और दिया हुआ, इसमें 3 पद दिया हुआ है तो उसके लिए टेंशन नहीं, आप चलते हैं मध्य पद। मध्य पद में क्या है 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट ए, पूरा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक बार इसको हल करेंगे, एक बार इसको हल करेंगे, बराबर हम लोग लगा लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्टली सूत्र नहीं लगा सकते हैं, तो tan का लगाएंगे साइन ए बटा में कॉस ए, अर्थात कॉस ए साइन ए के रूप में तोड़ेंगे। कॉट को तोड़ेंगे तो आएगा हमारा कॉस ए और बटा में क्या आएगा हमारा साइन ए, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे। इसके बटा में एक छिपा है, इसके बटा में एक छिपा हुआ है, एक और कॉस का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए, एक से कॉस 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 बार में यहाँ आ गया कॉस ए, कॉस कट गया बच गया क्या हमारा साइन ए, एक और साइन का एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन ए, यहाँ आ गया हमारा कितना साइन ए और माइनस में कॉस ए, हम लिख सकते हैं पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, तो चिन्ह उल्टा लग रहा है। जब चिन्ह उल्टा जैसे दिखा हमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसी माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन हमारा क्या आ जाएगा प्लस में, और कॉस हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, बट्टा में हमारा क्या है कॉस ए, मेन बट्टा को किसमें बदल दिया जाए गुना में, तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसमें देखते हैं तो पूरा का हमारा क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो नहीं छोड़ेंगे। और देखिए जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, पूरा कट गया। जैसे ही कटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है tan, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर, यही हमारा कहा गया आर एच एस। हम लोग 8 चैप्टर को एनसीईआरटी की दृष्टि से, जो 8वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए इंड कर दिए। आप लोग को अगर जिसको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना है, एससीईआरटी क्वेश्चन बनाना है तो हमारा टोटल वीडियो देख करके समझ सकते हैं। जिसको ज्यादा बेहतरीन नॉलेज की जरूरत है, ज्यादा उसको लगता है कि हमको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, अगर हमको बाद में आईआईटी करना हो, नीट करना हो, या कोई इंजीनियरिंग करना हो, या किसी अच्छे क्षेत्रों में जाना हो, या हमको बेसिक मजबूत करना हो ताकि हम कोई भी क्षेत्र में आसानी से जा सकें, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि सिर्फ किसी एक बुक पर आधारित नहीं रहना है, आपको बदल बदल के भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। आप बदल बदल के बुक को भी पढ़िए, अनेक राइटरों के किताब को पढ़िए, अनेक क्वेश्चनों को इधर उधर से मिला करके देखिए। आप सिर्फ थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में विभिन्न टाइप पढ़ लीजिए, और विभिन्न टाइप पढ़ने के बाद क्वेश्चन अगर कहीं से मिलता है तो उसके देखिए क्या हमें सभी क्वेश्चन बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सभी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं बेसिक कमजोर होते जा रहा है। अगर पहला चैप्टर ही हमें अगर कमजोरी की ओर चला जाएगा तो धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर में कुछ ना कुछ कमियां मिलते चली जाएगी। इसलिए प्रयास रखना है कि जब भी पढ़े, जहां से पढ़े, जो पढ़ लिए उसमें हमारा कभी भी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पढ़ लिए तो हमारा वह बहुत ही अच्छा मजबूत होनी चाहिए।